हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का रेशियो एंड प्रपोर्शन, अर्थात अनुपात एवं समानुपात। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं दोस्तों, और प्रपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश टू हिंदी करना इसलिए चाहिए, हमें आना चाहिए कि किस शब्द का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, नहीं तो क्वेश्चंस में करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात और प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है दोस्तों, और अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, ज़रूर कर ले। वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। यूट्यूब पर शिप्रा तिरे डालें, ये लोगो आपके सामने आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आपको रेगुलर फ्रेंड्स क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ वैकेंसीज की जानकारी भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम आगे देखते हैं। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, हमें किसी भी टॉपिक के बारे में क्या जानना होता है, डेफिनेशन, कि ये रेशियो होता क्या है, समानुपात होता क्या है, अनुपात क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी जितनी भी क्लासेस बनाई हैं लाइन वाइज, सब बहुत बेसिक से बनाई हैं, तो वो भी ज़रूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेशियो। रेशियो को तो हिंदी में अनुपात कहते हैं, ये सभी ने देख लिया। अब हम एक के बाद एक इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुपात वह संख्या जो समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। पूर्ण विराम। सामान्यतः एक राशि अंश तथा दूसरी हर के रूप में व्यक्त की जाती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। इनका ये कहना है, जैसे कि हम पहले तो रेशियो क्या होता है, आपने देखे होंगे दो डॉट बने रहते हैं, उन्हें रेशियो कहते हैं, एक और ये दो, ठीक है, सीधे बने होते हैं फ्रेंड्स, एक बिंदु दूसरा बिंदु, ठीक है। 2:3 ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 2:3, ठीक है, 2:3। इसको बोलते हैं रेशियो, है ना, रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जो बच्चे कभी भी ये चैप्टर नहीं उठाना चाहते उनके लिए दोस्तों, जब मेरी क्लास देख लोगे तो ज़रूर समझ जाओगे कि क्या है। फ्रेंड्स, मान लो दो टंकियाँ हैं। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। दो पानी की टंकियाँ हैं, ठीक है, इसमें पानी भरना है, ठीक है, हाँ, इसमें पानी भरना है। अब इसमें कितना आ सकता है? 2 लीटर, ठीक है। इस टंकी में कितना पानी आ सकता है? इस वाटर टैंक में 2 लीटर। और इस वाटर टैंक में कितना आ सकता है? 3 लीटर। मतलब अपन खरीदने जाते हैं ना फ्रेंड्स, घर के लिए टंकी, या फिर पानी की बोतल ही देख लो, पानी की बोतल 1 लीटर की आती है, 2 लीटर की आती है ना। तो आपके सामने ये 2 टंकियाँ रखी हैं, ये 2 लीटर की, ये 3 लीटर की। आपसे पूछा है कि इनका अनुपात क्या होगा, इनके अंदर जो पानी भरेंगे उनका अनुपात क्या होगा। तो इसमें 2 लीटर भरा सकता है, इसमें 3 लीटर भरा सकता है। अनुपात पूछा है ना, तो बीच में कुछ नहीं करना है, ये कर देना है, रेशियो लगा देना है। ये बन गया आपका 2:3, यानी इसमें 2 लीटर टंकी में पानी भरा सकता है और इसमें 3। बस इतना ही होता है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें, इतना जो हम लोग सोचने बैठ जाते हैं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आप खुद ही बोलोगे कितने आसान तरीके से क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ दोस्तों। Comparison of two quantities of same kind by division is known as ratio। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये डेफिनेशन आ जाए और यहाँ पर रेशियो की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स हो, इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेशन को भी आप लिखते चलिए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, A अनुपात B, है ना। इफ़ A and B आर 2 non-zero numbers of same kind then, यानी क्या होता है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस A और B जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स कैसे। ये 0:3 है तो ये अनुपात नहीं होगा, 3:0 है तो ये अनुपात नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए कुछ भी हो, ठीक है। अब मैंने अभी आपको 2:3 का उदाहरण दिया था, इसको और किस तरीके से लिखते हैं, 2/3,
यानी 2/3। इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है फ्रेंड्स, और इसको इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से, और अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, है ना, A एंड B के अनुपात को A तथा B यानी A/B अथवा A अनुपात B में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो का चिन्ह क्या होता है, मैंने अभी बताया था 2 डॉट। ठीक है, ऐसे 2 डॉट होते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, सेम टू सेम कि A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश हो, आपको ये चीज़ याद रखना है कि डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। चलिए तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आपके सामने जो मैं देखने जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अपन लोग है ना समानुपात का डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, समानुपात की डेफिनेशन, कारण यह है कि अगर हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया ना दोस्तों तो आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाओगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। अब समानुपात, सम धन अनुपात, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे समानुपात का तो क्या होगा दोस्तों, सम धन अनुपात समानुपात, अर्थात 2 अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाती है। समानुपात का चिन्ह ऐसा हो जाता है, 2 रेशियो साथ में बनते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे कैसे। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। कैसे, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों, है ना। ये देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये होता है अनुपात, और इसी के साथ में 2 मतलब एक और अनुपात दे दिया जाए, यानी कि ऐसा, तो ये समानुपात कहलाता है। बात समझ में आई, यानी 2 रेशियो 2/3 और 4/6, ये 2 अलग अलग रेशियो हैं, लेकिन इनको मिला दिया तो ये हो गया प्रपोर्शन। लेकिन ये अभी प्रपोर्शन नहीं है, प्रपोर्शन समान होते हैं, समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है, समानुपाती यानी एक जैसा होना चाहिए। उसकी शब्द में आप मीनिंग को खोजो, समानुपाती, एक जैसे। अब आप इसको देखो, इसको और कैसे लिख सकते थे दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना 2/3, है ना। और इसको आप जो ये है समानुपात, इसको आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हो, जाएगा 4/6। ठीक है, तो ये 2/3 है। अब इसको भी तो कैंसिल कर सकते हैं अपन बटे में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये देख लो फ्रेंड्स, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3। अगर इसको वापस से वैसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, 2:3। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये ऐसे अनुपात को क्या कहा जाता है, समानुपात। मतलब दोनों तरफ एक जैसे आए, कैंसिल करने के बाद, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये भी 2:3 हो गए, ये भी 2:3 हो गए। बात समझ में आ गई दोस्तों। इस तरीके से आपको चीज़ों को पहचानना पहले सीखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पहले एक बार फिर से समझा दूं दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 2:3 है ना, और इसे कहते हैं समानुपात 4:6। ठीक है, 4:6। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/3, इसको अनुपात में रहने दो, 4/6। ठीक है, इसको और कैंसिल किया जा सकता है, ये हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3, यानी ये समानुपाती है। ठीक है, हाँ, प्रपोर्शन है। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखते हैं, जैसे कि आपके सामने ये दिया हुआ है, मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या बोल रहा है अब ये। फ्रेंड्स एक एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या क्या पूछ रहा है। मध्यानुपाती है ना, मीन, मिडिल, फ्रैक्शन। ठीक है, मिडिल पूछ रहा है फ्रेंड्स, मीन। मध्य अनुपाती पूछ रहा है आपसे, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स इसके पहले आप एक चीज़ और देख लो, मैं आप लोगों को एक चीज़ समानुपाती की बहुत अच्छे समझा देना चाहता हूँ। ये देखो, इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, आंसर एक जैसे आने चाहिए। 2 3 ज़ा 6
और 2 3 जा 6, यानी दोनों जगह 6 6 आ रहे हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो अब ये वाला देख लेते हैं। दो राशियां a और b का मध्यानुपाती यानी कि अंडर रूट में a b इंटू करने पर आपका क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती। जैसे कि हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लेते हैं a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 2 और 8। ठीक है, आपसे पूछा है कि मिडिल बताइए, मिडिल रेशियो बताइए, मध्यानुपाती बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे अंडर रूट में 2 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट में 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर किसका होता है, 4 का। फ्रेंड्स कैसे पता चलता है कि स्क्वायर ही निकालना है, ये 4 तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों कि 2 और 8 दिए हुए, दो राशि a और b, और आपको पूछा था कि इसका मध्यानुपाती बताइए तो 4 आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर निकालना कैसे पता चलता है कि स्क्वायर ही निकालना है। जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर देख लें दोस्तों। ये देखिए, अगर अंडर रूट है, सिर्फ इतना दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा और यहाँ पे 3 लिखा जाए तो इसका मतलब ये निकालना है कि ये अंदर जो संख्या लिखी है ये किसका क्यूब है। ठीक है, यहाँ अंदर जो संख्या है ये किसका क्यूब है, ये निकालना होता कब, जहाँ पे 3 लग जाए। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये भी सिखाया है कि यहाँ पर अगर 4 आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छे समझाया है। या 6 आ जाए तब भी समझाया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ स्क्वायर्स और क्यूब्स ही नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स समझाई हैं जो बेसिक से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। a को 2 मान लो, b को अगर 8 मान लिया, और मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया कि दो राशि हैं 2 और 8 और उसका मध्यानुपाती पूछ ले, तो आपको क्या करना है, बस अंडर रूट में 2 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। आपका आंसर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला है a = bc/d, अर्थात पहला पद निकालना हो, यानी कि आपको क्या दिया हो दोस्तों अभी तक, यानी कि अपन ये देखते हैं ना a b है ना c d, ठीक है, ऐसा ही रहता है ना। यानी कि क्या, a/b = b/c। अब ध्यान से देखना, मैं आप लोग b/d, ठीक है। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, a/b अनुपात समानुपात c/d। हाँ, वो b/d 2 बार लिखा गया फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं। अब आपसे बोला है कि a निकालना है, a निकालना है ना। पहला पद मतलब a, ठीक है, दूसरा पद मतलब b, तीसरा मतलब c और चौथा मतलब d। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, देखते जाइएगा एक के बाद एक। ठीक है, हाँ देखिए, मान लीजिए कि a निकालना है, तो मैंने हमेशा सिखाया ना कि जब जो चीज़ निकालनी होती है उसके साथ में जो भी संख्या हो वो इक्वल टू को उधर ले जाओ। और मैंने अभी आपको समझाया समानुपात मतलब क्या है, इक्वल्स टू, है ना। तो ये जो b है ना, b को इधर ले जाओ इनके पास। ठीक है, तो कैसे ले जाते हैं सर, तो बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ सिखाई है, जब भी कोई संख्या डिवाइड में हो तो इक्वल टू के उधर जाके ऊपर वाले के साथ इनटू में हो जाती है, और अगर कोई संख्या ऊपर इनटू में है तो नीचे जाके डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू में। मैंने ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझा दिया दोस्तों, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो a = bc/d, है ना। यानी कि कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये तो जो चीज़ थी सामने मैंने उसी से फॉर्मूला ही बना दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको a फाइंड करने को आए, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि a फाइंड करना है, a फाइंड कीजिए, b की वैल्यू मैं बोल देता हूँ आपको 1 है ना, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 और आपकी d की वैल्यू है 4। ठीक है, अब आप बताइए क्या करेंगे। आप करेंगे कि a की जगह पे a रहने देंगे, बटे में क्या हो जाएगा, b कितना है, b है 1 इक्वल्स टू में c हो जाएगा 8 और d हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, 8 के पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो a = 8 × 1/4। अब आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बस। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया कि a की संख्या हो गई आपकी
कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको ए फाइंड करना है। बी की संख्या हो गई 1, सी की संख्या हो गई 8 और डी की संख्या हो गई 4। अर्थात इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, यानी दूसरा पद इंटू तीसरा पद अपॉन चौथा पद। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब आगे देखते जाना फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको, सब कुछ देखते जाओ। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि b इजिकल्स टू ए डी अपॉन सी, ये फॉर्मूला है। अर्थात दूसरा पद निकालने के लिए आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है फ्रेंड्स? आपसे दूसरा पद निकालने के लिए कहा गया है कि सेकंड फ्रैक्शन जो रेशियो है वो निकाल के बताइए। तो बड़ा आसान है, मैं फिर से आप लोगों के सामने ना क्वेश्चन लिख देता हूँ। वही करना फ्रेंड्स, जैसा था ना वैसा का वैसा ही, जैसे हमेशा सॉल्व करोगे ना वैसा का वैसा ही, है ना, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना कभी भी। तो ये सब फार्मूले वार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मान लीजिए मैं अब आपके सामने दे रहा हूँ कि ए जो है वो है आपका 2, बी आप फाइंड करो दूसरा पद, ठीक है, बी दूसरा जो पद है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सी की वैल्यू आपकी दे देता हूँ मैं 8 और आपकी डी की वैल्यू मैं दे देता हूँ आपकी 4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? a अपॉन बी यानी 2 अपॉन बी, है ना, क्योंकि b तो निकालना है, b दिया ही नहीं है। c 8 अपॉन 4 c अपॉन d। अब मैंने हमेशा बोला, अब ये ऊपर है, डिवाइड में है, ऊपर है, तो डिवाइड में ऊपर है तो ये नीचे वाले के साथ इनटू होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो कुछ मत करो, जो है वैसा का वैसे रहने दो, b को उधर ले जाओ और इसको इधर पलटा दो, ठीक है। तो b इजिकल्स टू, है ना, 4 अपॉन 8 हो जाएगा, है ना, इधर साइड इंटू 2, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। ये फ्रेंड्स बेसिक कैलकुलेशन करवाना सिखाया है मैंने पुरानी क्लासेस में कि कैसे डिवाइड को इनटू में ले जाया जाता है, कैसे इनटू को डिवाइड में ले जाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर तो 1 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूँ कि पुरानी क्लासेस ज़रूर देखिए, शुरुआत से देखोगे तो सब समझ में आएगा, इसलिए प्लेलिस्ट जो है वो लाइन वाइज बनाइए दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, c इजिकल्स टू ए डी अपॉन बी। अब यहाँ पर आपको तीसरा पद निकालना है, ठीक है। वही मैंने आप लोगों से जैसा कि अभी बताया, तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि a जो है वो है 2, b जो है वो है आपका b हो जाएगा 4, b 1 दे देता हूँ, c जो है आपको निकालना ही है तीसरा पद, और जो d है वो हो जाएगा आपका 4। चलिए अब बताइए आप क्या आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, a अपॉन बी इजिकल्स टू सी अपॉन डी। तो d को उधर ले जाओ, c को वहीं रहने दो, c इजिकल्स टू 2 अपॉन 1, है ना, d का नंबर दिया हुआ है 4 है ना, d का नंबर दिया हुआ है 4 है, ठीक है। 4 को उधर ले जाएंगे तो इजिकल्स टू हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, अपॉन में 1 रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है। क्यों होता है ये भी पहली क्लासेस में समझा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 8। अब आपसे बोला है डी की वैल्यू निकालिए, यानी कि चौथा पद निकालने के लिए आपसे कहा गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दे दी, फिर से वैल्यू दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको एक के बाद एक वैल्यू देते ही जा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। b इजिकल्स टू 1, c इजिकल्स टू 8। अब आपको निकालना है कि d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है चारों में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, ठीक है जी हाँ। 2/1 इजिकल्स टू 8/d। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, d को d रहने दो, 1/2, ठीक है, इंटू 8, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 आंसर आ गया। देख लो फ्रेंड्स, मैंने एक ही क्वेश्चन चारों में दिए, चारों पद निकालने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन दिया और सभी के आंसर्स एक जैसे आ रहे होंगे, ठीक है। डी का आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात है फ्रेंड्स, अगर इजीली समझ पाए तो ठीक, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, है ना। आगे देखने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेफिनेशन ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रैक्टिस हो सके आपकी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है ए बी, है ना, आपको ए बी दे दिया, सी डी दे दिया और ई एफ दे दिया, यानी कितने 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हैं और 3 अनुपात हैं, है ना। अब आपके ये देखें ना फ्रेंड्स, बीच में कॉमा लगा हुआ है इसके, है ना, नहीं तो आप ए बी सी डी को साथ में ही लिख दो, एग्जाम में यही देखना रहता है, ठीक है, नहीं तो कुछ भी कर दो। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी, ए अनुपात बी,
फिर C अनुपात D, इधर कोई भी है ना रिपीट नहीं हो रहा, देख लो E अनुपात F, ठीक है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इनका मिश्र अनुपात निकालिए, इनका टोटल जो है अनुपात निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये वाली लाइन का इंटू कर दो तो ये हो जाएगा ACE, और बीच में क्या लगा दो अनुपात, और फिर इनका इंटू कर दो तो ये हो जाएगा BDF। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिख के आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे अपन अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने माना कि ये 1 है, B 2 है, चलो ढंग से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। A जो है वो क्या है, 1 है, B जो है वो 2, C जो है वो 3, D जो है वो है 4, E जो है वो है 5 और F जो है वो है 6। अब आप बताओ क्या करोगे, इसका आंसर क्या दोगे। आपको इसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए बोला है कि A अनुपात B जो है, मैं फिर से क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिख देता हूँ फ्रेंड, कि A अनुपात B जो है वो है आपका 1:2, C अनुपात D जो है वो है 3:4, है ना, यही लिखवाया मैंने, ठीक है। E अनुपात F अगर आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा 5:6। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने पूछा है कि इसका मिश्र अनुपात बताइए, मिक्स्ड रेशियो बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। सबके अलग अलग रेशियो दे दिए और आपसे पूछ लिया सिर्फ कि मिक्स्ड अनुपात बता दीजिए, मिक्स्ड रेशियो बता दीजिए, मिश्र अनुपात बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला ना, ये पूरी लाइन का इंटू करिए, 5 3 सा 15, 15 1 सा 15, ठीक है, नीचे से इंटू कीजिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। ये हो गया 15, बीच में लगा दीजिए अनुपात का निशान, क्यों, क्योंकि सभी में बीच में क्या अनुपात का निशान। अब किसे इंटू करेंगे, हम इसे इंटू करेंगे साइड वाले को। 6 4 सा 24, 24 2 सा 48। अब फ्रेंड्स क्या आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्या ये आंसर आपके सामने दिया रहेगा, नहीं, इसको और कैंसिल किया जा सकता है, ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल किया जा सकता है। 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, यानी 5:16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:16। अगर 15/48 आंसर में ना हो तो ये मत सोचिए कि आपका आंसर गलत है, ये सोचिए कि क्या इसको और कैंसिल किया जा सकता है ना, क्योंकि ये संख्या बटे में रहती है, मैंने बताया अपॉन में अपॉन की संख्या कट जाती है। तो 5/16 सॉरी, है ना, 5/16 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपको समझा पाया हूँगा मैं, है ना। कुछ नहीं करना है, ये वाली लाइन का इंटू किया और ये वाली लाइन का इंटू करके लिख दो, खत्म काम। मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, हाँ मिक्स्ड रेशियो आ जाएगा, मिक्स्ड रेशियो आ जाएगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है A और B, आपसे पूछा इसका तृतीय अनुपाती बताइए, है ना, जो तीसरा रेशियो है वो बताइए। आपके सामने ABCD दिया हुआ, मान लीजिए मैंने दिया हुआ है कि A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 2। तो अब आप आंसर क्या करोगे, है ना, अब आप आंसर क्या करोगे, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसको कैसे निकालना है। जब हमें C निकालना हो और A और B ही दिया हो तो ये जो B वाला है इसके नंबर का क्या करो, स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन A कितना है, 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 लिखा हो चाहे ना लिखा हो किसी संख्या के पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। उम्मीद कर फ्रेंड्स वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और जिस भी बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वैकेंसीज़ की जानकारी और वीडियोज़ की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।